गुरुजी जी मैं पहले भी आई थी यहाँ। हाँ हाँ, तो गुरुजी ये पूछना था कि मैंने गुरु दीक्षा लिया हुआ है लेकिन मैं गुरु मंत्र भूल गई हूँ, तो क्या फिर से गुरु बना सकते हैं? तो गुरुजी से पूछ लो। वो तो बिहार में है, मैं बिहार से बताई ना, मैं बिहार से चली आई थी अपना बच्चा को लेके। हाँ उठो बेटा। ठीक है, बैठे रहने दो बच्चे हाँ। को। ठीक है, तो मंत्र का फोन लगा के पूछ लीजिए गुरुजी से। अच्छा ठीक है। और एक आपसे हेल्प चाहिए थी। मैंने कहा था ना कि मैं चली आई हूँ बिहार से, तो मुझे फिर तो वापस घर नहीं गए? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। नहीं जाऊंगी वो तो अलग है। हाँ। लेकिन फिर भी घर वाले ढूंढ नहीं रहे होंगे, परेशान नहीं, इसके पापा से बात होती है, अभी मैंने इसका एडमिशन कराया, उन्होंने ही खर्चा दिया है। अच्छा तो ठीक इसके है। पढ़ाई का वो खर्चा उठाते हैं, उन्होंने शादी कर रखी है और मतलब, लेकिन उनका भी खर्चा और केस चल रहा है ना। अच्छा तो आपके पति ने दूसरी शादी कर हाँ, रखी है? 2 शादी है उनकी, तो वो उनका भी खर्चा उठाते हैं। तो इसका अभी भी। आपके अतिरिक्त 2 और हैं? नहीं नहीं, एक और वाइफ है। अच्छा एक और और। एक और बेटा है। तो फिर आप छोड़ के केस क्यों चल चली रहा आई? है, नहीं केस चल रहा है, तो वो खर्चा उठाते हैं पढ़ाई का। तो पति ने दूसरी शादी कर ली, तो आप छोड़ छोड़ कैसे चली आई? तो उन्होंने कर ली? नहीं नहीं, वो छोड़ के गई थी तो वो मेरे से की थी, मैं सेकंड हूँ। अच्छा हाँ, मैं सेकंड हूँ। तो आपने सेकंड हैंड से क्यों कर ली? मेरे परिवार वाले ने फंसा दिया, मेरी बहनों ने फंसा दिया। तो आपकी बहन? हाँ, मेरी बहनों ने फंसा दिया। तो आपको पता नहीं था किसकी शादी हो चुकी है? नहीं पता था, सबने करा दिया, मेरी बहनों ने कराया तो था। ऐसा क्यों किया आपकी बहनों ने? क्योंकि वो लोग नहीं चाहती थी कि मेरी शादी अच्छे फैमिली में, उन लोग से मैं अच्छी फैमिली में तो जाऊँ। आपकी बहन आपकी बताओ आपके साथ गलत किया? हाँ, मैं अब किसी से बात नहीं करती, बहनों से भी बात नहीं करती, तो ऐसी बहनों को पता नहीं इसीलिए नहीं बात गलत करती। है किसी को भी गलत गाइड करना, किसी के नहीं, साथ मेरी गलत बहनें करना। मेरी सौतेली सास से सबसे मिली हुई थी, उन लोगों ने ही सबने मिलके मुझे शादी करा दी थी। अच्छा वो चली गई थी, अब जो भी तो उसका फिर प्रॉब्लम। आपके पति, जब आपको शादी के बाद पता चला कि आपके पति की दूसरी शादी हूँ मैं, दूसरी पत्नी हूँ, तो फिर आप जब हो ही गई शादी तो फिर निभा लेते रिश्ता? तो मैं तो निभा ही रही थी, मैंने कि मेरी सास परेशान करती है। क्या कहती है सास? उन्होंने ही मेरा देह खराब कर दिया, उन्होंने ही मुस्लिम से कराया हुआ, मेरी सास मेरा सौतेला देवर। तो वो लोग मुझे नहीं रहने देती है वहाँ, वो लोग मुझे परेशान करती है। तो अब मतलब कुछ भी मेरे हस्बैंड देते हैं तो उन लोगों को परेशानी होती है। अच्छा वो लोग परेशान, अभी इसका मैंने एडमिशन कराया, उन्होंने ही खर्चा दिया है, लेकिन बस मैं चाह रही थी जैसे मुझे रूम मिल गया है, आप मुझे यहाँ। भगवान कृपा करें सब अच्छा हो। आप भोजन प्रसाद यहाँ कर लिया करिए गौरी गोपाल में रोज। वो तो मैं करती हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे आपसे हेल्प चाहिए थी। बताओ। जैसे यहाँ पे बहुत सारी बहनें हैं माताओं की सेवा में, मुझे भी रख लेते ताकि मेरा रूम रेंट निकल जाता। यहाँ रूम रेंट बहुत ज्यादा, बिहार से भी ज्यादा, 6,000 बात कर लेता हूँ कार्यालय में, आप बात कर लीजिएगा। कार्यालय में मैंने बात करी थी, जरूरत होगी कार्यकर्ताओं की तो रख लेंगे। वैसे आप कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ काम मिल जाएगा कहीं नहीं मिल रहा है। मैं एक आपको भोजन की तो देखो, भोजन का 5-6 हजार जो महीने का लगता है वो तो बच रहा है आपका। नहीं, गौरी गोपाल जी की रसोई आपके लिए खुली है। भोजन का तो मुझे टेंशन है, मेन तो 6,000 मेरा रेंट जा रहा है गुरुजी। तो उतना तो मैं खाती भी नहीं, उतना तो मैं खाती भी नहीं। 6,000 का तो मैं खाती भी नहीं, मेरा तो खाना भी कम चलो, है। भगवान आपको सुखी रखे, मुझे बस यहाँ रख लेते, मैं ये चाह रही थी। कार्यालय में बात कर लीजिएगा इसके लिए। कार्यालय में कोई सुनते नहीं गुरुजी, आप बोलिए ना। तो फिर काम करने वाले पूरे होंगे ना, जब जब जरूरत होगी तभी तो रखेंगे। माताओं की सेवा में मुझे भी रख लेते हैं। वो कार्यालय में ही बात होगी मेरी बहन, कार्यालय में ही बात होगी, कितने लोगों की कहाँ जरूरत पड़ती है सब बात होती है। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए जी भैया, राधे राधे। गुरुजी थोड़ा 3 साल से मैं कुछ प्रॉब्लम में है, दिमाग असमंजस में रहता है। आपकी कथा सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन बाद में फिर से शुरू हो जाता है, वही चीज़ें घूमने लगती है, कैसे टाइम पास होता है, बर्बाद हो जाता है पूरा। इसलिए कथा को कंटिन्यू रखिए, निरंतर रखिए। सुनते हैं सर हमेशा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम है, उसके कारण से फिर असमंजस में हो जाते हैं, कुछ कर नहीं तो पाते। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है सर, वो घर की, मैंने किसी के साथ कभी गलती नहीं किया, धोखा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरी जिससे शादी हुई है उसने मेरे साथ गलत कर दिया। पत्नी ने? जी। क्या गलत कर दिया? हुआ क्या, शादी हुआ उसके कुछ दिन बाद वो पहले कुछ दिन बाद मैके चली गई बोल के, फिर मैके चली गई बोल के उसके बाद वहाँ से बोलने लगी तुम मेरे पास चले आओ, माँ को छोड़ दो, बहन को छोड़ दो, उसका कई मेरे को खर्च यहीं पे चाहिए, हम घर तुम्हारे नहीं जाएंगे, यहीं चले आओ। जब नहीं गए तो उसके बाद से ज़मीन जायदाद और कागज़ पेपर मांगने लगी, जितना कमाते उसका हिसाब मांगने लगी।
हम कहे ये तो अगर ये डाउट है तो आओ तरीके से बैठते हैं, समझते हैं, एक दूसरे के सामने ऐसा हल निकालते हैं। तो नहीं आई, उसके बाद से केस कर दिए। 3 साल 4 साल से परेशान हैं। तो कहना मैं ये चाहूँगा कि और महिला उत्पीड़न नहीं होता है, पुरुष उत्पीड़ित होते हैं जो कि समाज में कम बाहर आते हैं। सही है। तो ये चीज़ मैं 3 साल से जूझ रहा हूँ, असमंजस में वो क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसका भी कुछ लाइफ खराब हो, ये भी नहीं चाहता हूँ मेरे साथ भी कुछ गलत हो। तो आप उनको ले आइए ना एक बार यहाँ, हम समझा देंगे एक बार। बोले हम कि चलते हैं, तो वो नहीं आई। बोल रही है कि हमको विश्वास नहीं करते हैं, ये सब मानते नहीं है। क्या नहीं मानते? क्या नहीं मानते? ये भगवान को। और ऐसा क्या डिसीजन ले कि हम नहीं चाहते कि अब इतना गलत करने के बाद भी माँ को अपशब्द की, भगवान को अपशब्द कही, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहे कि कुछ उसके साथ गलत हो। हमेशा चाहे उसके साथ अच्छा ही हो। हम भी गलत आज तक नहीं किए। जो भी गलत सुनते हैं कि वो सुन के अंदर रख लेते हैं, सहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, जवाब नहीं देते हैं कि कभी तो सुधर जाएगी, कभी तो समझ जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा, ना कुछ ऐसा। बच्चे हैं आपके? नहीं, अभी कुछ नहीं है। शादी के कितना समय हुआ? हो गए 4 साल हो गए। तो 4 साल में 3 साल अलग ही हैं। 4 महीना रही, 4 महीने के बाद से घर चली गई। तो आपने माँ से बात नहीं की, उस लड़की की माँ से? माँ से बात की है, कोई बात की, सबसे बात की है, लेकिन उनके भाई एक वकील है, वो गलत धारा में फंसा दिए हैं। अच्छा। और हमेशा मतलब ये दिखाते रहते हैं कि हम ये धारा जानते हैं, ऐसे धारा में फंसाएंगे कि तुम निकल नहीं पाओगे। मेरे को बहुत दिन तक अपने घर पर नहीं रह पाते थे, अलग अलग बाहर सोते थे, क्योंकि ये 498A बहुत गलत धारा है। शास्त्र इसके लिए के श्लोक कहते हैं, विद्या विवादाय च धनम मदाय। ज़्यादा विद्वान आदमी ना, वो केवल उसकी विद्या विवाद के लिए होती है। अब देखो, आप एडवोकेट हैं, वकील हैं, धाराएं जानते हैं, तो अब अपनी जीजा को फंसाओ उल्टी सीधी धाराओं में। तो इस विद्वत्ता का क्या अर्थ निकला? भले आदमी को फंसाओ। चलिए, भगवान आपका कल्याण करेंगे। समझ जाएगी लड़की, कभी आज ना सही कल, कभी तो अक्कल आएगी। भगवान से हम प्रार्थना यही करेंगे कि जल्दी समझ आ जाए और आपका घर बस जाए। एक और सा प्रश्न था, किसी के नाम के ऊपर कैसे पता चलता है कि इसका कैरेक्टर कैसा होगा? नाम से कैसे पता चलेगा? तो फिर ऐसा बहुत लोग जोशी बोल देते हैं, नाम के ऊपर बता देते हैं ऐसा कैरेक्टर होगा। मैं भी पहले नहीं मानता था, नहीं समझता था, लेकिन उसका नाम के ऊपर जब बोले, जो फेस मैंने किया, तो जो बोले थे जोशी, तो वही सेम निकल गया। हाँ, तो जब किसी की कुंडली देखी जाए, किसी का फलादेश देखा जाए, तो आपका हो जाएगा। कुंडली नहीं देखा गया था सर, केवल अच्छा। नाम से बोल दिए थे, और जो बोले हम विश्वास नहीं किए थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब मेरे ऊपर ये चीजें बीती, तो सेम वही चीज मेरे को याद आया कि मैं वहाँ नकारा था, लेकिन यहाँ फिर भी होगा मेरे ऊपर। हाँ, तो है, ये विद्या होगी किसी के पास, होती होगी ये विद्या भी। हमें इसका नॉलेज नहीं है, इसलिए हम नहीं जानते। ये विद्या होती होगी कि कोई नाम से ही बता दे कि भाई आपका चरित्र कैसा है। बाकी ये कुंडली वगैरह में सब दिख जाता है यदि जानकार व्यक्ति है तो। पर हमारे देश में तो एक से बढ़ के शिक्षा ज्ञान रहा है, तो ये ज्ञान भी होगा किसी क्षेत्र में, इसका भी विकास होगा। पता नहीं, आपसे ज़्यादा आपको भी जानकारी होगा, इसलिए मैंने सोचा आपसे प्रश्न कर लेता हूँ। देखिए, इन विषयों की जानकारी मैं नहीं रखता कि किसी व्यक्ति का चरित्र कैसा है। मैं कथा में चरित्र के बारे में बोलता हूँ, मेरा काम है समझाना। हमारे क्षेत्र में भी ना एक डिपार्ट होता है कि भागवत जी का डिपार्टमेंट हमारा है, हमें भागवत जी सुनानी है, समाज की जो कुरीतियाँ हैं उन पर बात करनी है, उनको समझाना समझना है। ज्योतिष का सब्जेक्ट अलग है, ज्योतिष का विषय अलग है, कर्मकांड का विषय अलग। अब जैसे शादी विवाह कराने वाले पंडित जी, सत्यनारायण भगवान की कथा, वो कर्मकांड का सब्जेक्ट है, और फिर ज्योतिष का सब्जेक्ट है, ये भागवत जी का सब्जेक्ट है। तो हमारा भागवत जी का सब्जेक्ट है, कर्मकांड का नहीं है और ज्योतिष का भी नहीं है। ज्ञान है, जानते हैं, पर उन कामों को करते नहीं हैं। सर, एक रिक्वेस्ट है आपकी तरफ से, आप रिक्वेस्ट कर देते कि कॉमन टेबल आके हम लोग एक रास्ता निकाले तो अच्छा होता। कॉमन टेबल को यहाँ नहीं रहा है, आपके माध्यम से अगर रिक्वेस्ट। यदि मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपकी पत्नी आवे यहाँ, और यहाँ यदि आ गई, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ से ठीक होके ही जाएंगी। यहाँ से सब ठीक होके ही जाते हैं। कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक रेडी नहीं हो रही है। बस रेडी आप करके ले आओ, आगे बिहारी जी संभाल लेंगे सब। ठीक है सर, ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी, मैं आपकी कथा से बहुत कुछ सीखा है। क्या? जैसे कि मैंने अपनी मम्मी को मैया कभी नहीं कहती थी, और पापा को पिताजी भी नहीं कभी कहती थी। आपकी कथा से मैंने
अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया है गुरुजी। अपनी मम्मी को मैया बोलती हूँ और पिताजी को पिताजी बोलती हूँ। वाह सुंदर। देखो ये बदलाव बहुत बड़े बदलाव हैं। ये समझ लो कि ये बदलाव पूरे देश को बदल रहा है। और गुरुजी आपके कथा से ना हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि मैं ना शुद्धि पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, और आपके कथा से तो आपको देख के ही ज़्यादा सीखा है मैंने कुछ। खुश रहिए। जैसे माताओं का सेवा करना, सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है गुरुजी। सही है। हाँ, और गुरुजी एक सवाल और है गुरुजी, गणेश जी का एक दांत क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि जब पृथ्वी की परिक्रमा लगाने कार्तिकेय जी को भेजा, हाँ और गणेश जी चूहे पर थे, वो तो चले गए मोर पर बैठकर। हाँ। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा लगाई, हाँ तो उनको शंकर जी ने इनाम दिया कि भाई आपने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा ली, पुण्य। जब कार्तिकेय जी आए हाँ तो उन्हें लगा कि अरे मैं तो मेहनत किया, मुझे तो कुछ मिला नहीं, तो गुस्से में उन्होंने गणेश जी पर प्रहार कर दिया, तो उनका एक दंत टूट गया। तब से एक दंत नाम पड़ गया उनका। एक दंत दयावंत चार भुजा, भुजाधारी। तब से एक दंत उनका नाम पड़ा, एक दंत। और गुरुजी हमने ना कभी रामचरितमानस नहीं पढ़ा था, ना ही गीता कभी उठाई थी। आपके कथा से मैं रामचरितमानस भी पढ़ती हूँ, गीता भी पढ़ती हूँ, और हनुमान चालीसा का रोज सुबह प्रातः उठकर पाठ भी करती हूँ। बहुत सुंदर, वाह कितना बड़ा परिवर्तन है कथा से। ये देखो, हम सरहद में जाके तो खड़े नहीं हो सकते, हम वहाँ से देश की सेवा नहीं करते, लेकिन अच्छी बातों के द्वारा, अच्छे संस्कारों के द्वारा ये एक देश की सेवा ही हो रही है। और गुरुजी हमारे घर में ना जैसे कि संस्कार देने वाले पिताजी हैं और मैया हैं, तो मैया तो कोई बात नहीं, अब आप कथाओं से जुड़े रहिए, कथाओं से संस्कार बनते रहेंगे, कथाओं से सबसे बड़े संस्कार बनेंगे। और गुरुजी ये जो तुलसी जी की माला है ना, तो मैं स्कूल में गई थी पहन के पहले बार। मैं 1 जनवरी और 2022 से मतलब मैं स्टार्ट की हूँ कथा सुनना। ठीक है। तो ये माला मैंने जब से धारण किया है अपने गले में, तो एक लड़की पंडित है और ना मुझे बोल रही है तुम तो कितना धर्म निभाती हो, हिंदू होकर भी तुम गले में ये माला पहनती हो। मैं तो पंडित हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं पहनती। मैंने बोला मैं पंडितों का गुरुजी बहुत आदर करती हूँ, इतना तो है मेरे अंदर कि मैंने बोला तुमने अपना धर्म को शायद भूल गया है। मैं अपने धर्म को नहीं भूली हूँ। सही कहा आपने। हिंदू धर्म में हर एक इंसान के अंदर, मतलब हर एक इंसान के गले में तुलसी उनसे जी का माला। कहना जैसे पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है, हाँ, गुरुजी। ऐसे जो भगवान के भक्त हैं उनके गले में तुलसी की माला होती है। गुरुजी एक सवाल और, ये जो बोले थे आप, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये तुलसीदास जी ने मतलब अपने तो वाणी से लिखा है। ताड़ना का मतलब होता है देखना। ठीक है। बट मैं अपने गुरुजी से पूछी थी, अपने स्कूल के गुरुजी से, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर तुलसी जी मिल जाते ना तो मैं उनको मार देता, क्योंकि अच्छा। ताड़ना का मतलब देखना नहीं होता है, मारना होता है, उन्होंने बताया। तो वो उनसे बोलना कि आपको तुलसीदास जी की रामचरितमानस को समझने के लिए सारे भारत का भ्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि तुलसीदास जी की रामचरितमानस में अनेक भाषाओं का समावेश है, अनेक भाषाएं हैं। हाँ। तो उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा। कई जगह ताड़ना शब्द का अर्थ मारना भी होता है, हाँ। पर कई जगह ताड़ना शब्द का अर्थ देखना भी होता है। तो भाई उस सिचुएशन में वो हर बात का अर्थ बदल जाता है ना, वो स्थिति तय करती है कि आप ये बात किस परिस्थिति में कह रहे हैं, किस सिचुएशन में कह रहे हैं, किस कंडीशन में कह रहे हैं। हाँ। वो कंडीशन पर निर्भर करता है कि आप उस बात का अर्थ क्या होना चाहिए। प्रश्न ये है कि जैसे ससुराल पक्ष में कोई पुराना पूर्वज एक्सपायर हो जाए तो हमारे यहाँ करवा चौथ का व्रत नहीं रखा जाता, तो उसके प्रति आप बताइए। भाई मरने वाले को तो मरना ही है जी। तो वो मर गया मर गया। जी गुरुजी। आपको करवा चौथ क्यों नहीं मनाना, क्यों नहीं रखते करवा चौथ?
जी घर में सभी बोलते हैं कि नहीं रख सकते। ऐसी मान्यता अपने मन की मान्यता है। जी गुरुजी। तो ये मान्यता ना मानो तो ही अच्छा है। जी ठीक है, ऐसे में तो फिर कोई व्रत ना रख पाओगे, कोई शुभ कार्य ना कर पाओगे, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी तो मरेगा ही। जी इसलिए मरना जीना तो ये प्रकृति का नियम ही है। जी छोड़ना है तो अच्छे काम क्यों, बुरे काम छोड़ो। जी ठीक है। गुरुजी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपको पास से सुन पा रही हूँ और देख पा रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु मुझे आपके यहाँ तक लेकर आए। खुश रहिए, जी प्रभु जी, आपके चरणों में फिर से कोटि कोटि प्रणाम। सुखी रहिए। प्रेम से बोलना। जगत जननी साकार महामाते सूर्य की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। क्यों गुरुजी, मैं नारायण साकार हरि का सत्य का साथ करती हूँ। क्या गलत है या सही है, ये बताओ। कौन है ये नारायण साकार हरि? वे बोलते हैं ब्रह्मांड के कुल मालिक, न जन्म लेते न मरते, हमेशा काम धाम रहते हैं। कौन बोलता है ऐसा? नारायण साकार हरि। तो आपसे आप बात हुई थी भगवान नारायण की? नहीं, उनका जयकारा बोलता है। कौन बोलता है? सब लोग बोलते। सब लोग कौन? जो सत्य के साथ में जाते हैं वो। कौन से नारायण की बात कर रहे हो? वो जो लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, नारायण भगवान लेटे हैं, वो नारायण के तुम्हारे कोई और ही नारायण है? गुरु नारायण। गुरु नारायण। हाँ। ये कौन है? नारायण साकार हरि। कहाँ रहते हैं? वे रहते हैं बहादुर नगरी। हैं? बहादुर नगरी। बहातुल नगरी। तो आप मिल के आई हैं उनसे? हाँ। अच्छा, तो वो भगवान है? भगवान नहीं है, मगर उनके जहाँ जाके कुछ भी बीमारी होए, घर में लड़ाई झगड़ा होए, सब समाप्त हो जाता है। अच्छा। हाँ। तो मतलब जो लड़ाई झगड़ा समाप्त करा दे वो भगवान है? अब इतना तो नहीं कह सकते। फिर बीमारी तो डॉक्टर भी ठीक कर देता है। उनके दर पे जाके सब बीमारी दूर हो जाती है। हाँ। तो फिर हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए, सब वहीं जाएं। नहीं, देखा है, हुई है मेरे बीमारी सही भाई। हैं? हाँ। देखो ऐसा है कि बीमारियां तो डॉक्टर के यहाँ जाने से भी सही हो जाती है, अच्छे डॉक्टर मिल जाएं तो। नहीं, उनके जहाँ जाते हैं तो कोई दवा गोली कुछ नहीं खाई मैंने, वहीं सब सही हो जाते हैं। तो आपको बीमारी क्या थी? हमारे गले में दर्द होता था। हाँ। हाँ। तो फिर दर्द ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो दर्द घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी समाप्त हो गए। अच्छा। हाँ। तो फिर आपने उनको भगवान मान लिया? हाँ, मानते हैं। हाँ। तो कल को कोई पुरुष आपका इलाज कर दे और वो आपका झगड़ा ठीक कर दे तो उसे पति मान लोगे? नहीं, मतलब हम तो नहीं मानते भगवान, मतलब गुरु मानते हैं। हाँ, गुरु मानो। गुरु मानते हैं। गुरु मानो, यहाँ अच्छा है, गुरु मानना अच्छा है। हाँ। लेकिन देखो, किसी को भी आप पति मान सकती हो? नहीं। ऐसे किसी को भी भगवान नहीं माना जाता। भगवान नारायण वही नारायण जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, क्षीर सागर पर लेटते हैं, वो भगवान है। सबको ना भगवान कह देना। तुम्हारी जरा खांसी ठीक कर दी, ये भगवान। वो जुकाम ठीक कर दिया, वो भगवान। ऐसे तो भगवान गली गली घूमेंगे फिर। नहीं, वो ज्ञान भी अच्छा बताते हैं। हाँ, वो अच्छा ज्ञान बताते हैं, सब सही है। तो गुरु बनाओ ना, गुरु अच्छा ज्ञान दे सकता है। हाँ। भगवान सबको भगवान नहीं बोला जाता। हाँ, एक अच्छा ही ये बताओ, हाँ। आप सबको ही अपना पति बोलोगी तो ये पाप है कि पुण्य है? पाप है ना? तो सबको खसम बोलने से पाप लगता है, तो सबको भगवान बोलने से भी तो पाप लगता है। सबको ही भगवान कह देती हो मेरी माँ। ये भगवान 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 एक हैं, एक नारायण, वही राम वही कृष्ण। सब भगवान नहीं हो सकते, सब भगवान के दास हैं, सब भगवान के भाषण। हाँ। अब बताओ आगे क्या सेवा करें हम? नहीं, कुछ नहीं। श्रीमन नारायण नारायण गुरु